अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर 25 मुंतखब अरकान ने गवर्नर हाउस में हलफ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हलफ लिया है। JUI की 7 खवातीन ने भी हलफ उठाया। एक अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून की भी 7 खवातीन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन, एक अक़लियती रुकन और ANP के 2 और PTIP की एक खातून हलफ उठाने वालों में शामिल है। उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। KP में मखसूस नशिस्तों का मामला हल। मुंतखब अरकान को असेंबली में एंट्री मिल गई। KP असेंबली में मुंतखब अरकान हल्फ न उठा सके थे। रवैये के खिलाफ अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर को नामजद किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी फौरी मैदान में आ गए। मुंतखब अरकान से गवर्नर हाउस में हल्फ ले लिया। सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। JUI की 7 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन और एक अक़लियती रुकन भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और एक अक़लियती रुकन ने भी हल्फ उठाया। ANP की 2 और PTIP की एक खातून ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 145 अराकीन की तादाद मुकम्मल हो गई। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस अरकान का हलफ कैसे लिया गया? तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि अरकान हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। आइन के आर्टिकल 65 में वाज़ेह है कि अरकान का हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर होगा। वज़ीर आला ने कहा स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली का फ्लोर मुकम्मल नहीं था। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को इजलास तलब है। गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आइनी अमल है। सोशल मीडिया पर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हदफ तनकीद बनाया। एक्स पर जारी बयान में कहा कि PTI ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से ये कैसी मफाहिमत है कि उनके अरकान को हलफ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। ये वही गैर आइनी रवैया है जो बानी PTI ने करारदाद अदम एतमाद से बचने के लिए कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए इख्तियार किया। आज पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन दिन है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ पार्लिमानी सियासत के जनाजे को बेज़मीर सियासतदानों के कंधे पर रख देने के मुतरादिफ है। KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, अवाम ने जिन जमातों को PTI के मुकाबले में मुस्तरद किया था उन्हीं में PTI की मखसूस नशिस्तें बांटी गई हैं। ये पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है जिसके जिम्मेदार बेज़मीर सियासतदान हैं। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। अगर अपोजिशन में अखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। उधर असेंबली में मखसूस नशिस्तों के अरकान का हलफ क्यों नहीं लिया गया? पीपल्स पार्टी और नून लीग तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज PTI ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ लेकर आइन की पासदारी की। आज जो किया है कल इनके साथ होगा तो रोएंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि KP असेंबली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। PTI ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति अफराद को दिए। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आइनी जुर्म है। आज इन्होंने और कानून की खिलाफ वर्जी की। आज इन्हें वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं की। अगर आज वो सुबह कर ले तो आज शाम को न होती। वोट टेकिंग तो फिर भी होनी थी और कल सेनेट का इलेक्शन होना था। तो जब खुद जो है आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं फिर कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, और जब कोई और करता है फिर इनको फिर कोई मिलता नहीं है कि इनकी कोई आंसू पूछे। तो मेहरबानी ये है अगर इन्होंने आज जो काम किया कल इनके साथ जब कुछ होगा फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। एक प्लान के तहत दोबारा से KP हुकूमत ने मिलकर KP के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के प्लान करके कोरम पूरा नहीं किया जाएगा और उसको बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया जाएगा। KP में सेनेट इलेक्शन है। भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं? KP असेंबली को नामुकम्मल करना, सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना, ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। उस नशिस्तें उस जमात की होती हैं जिसे अवाम ने वोट दिए हों। PTI के अंदर के अख्तिलाफात कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस वक्त सारी तवज्जो 5 अगस्त के एहतजाज पर है। PTI रहनुमा आलिया हमजा की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बातचीत। आलिया हमजा सलमान अकरम के वॉइस नोट से मुतालिक सवाल गोल कर गई। चीज़ में इतना समझती हूँ कि ये जो भी चीज़ है
बेसिकली हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं बिकॉज ये तहरीक एक फ़ाइनल मोमेंट के अंदर जाने लगी है। इस वक्त मेरा काम ये है कि इन इर्रेलेवेंट चीज़ों से तवज्जो हटाकर पूरा फोकस और निशाना बिल्कुल ये। आपको लगता है कि आपको दावत दी जानी चाहिए थी वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई के ऊपर? मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही, जब हमारा मकसद इतना बड़ा हो, हमारा नज़रिया, हमारी कॉज सब कुछ इतनी बड़ी हो, तो हर चीज़ ही मेरे ख्याल में अपनी ज़ात से ऊपर सोचने चाहिए। अब शेख वकास अकरम के जो वॉइस नोट्स थे, आपको लगता है कि पार्टी की जो अंदर अगर कम्युनिकेशन हो रही है वो बाहर नहीं आना चाहिए? वो आप लोगों के लिए मसाइल क्रिएट करती है क्योंकि वॉइस नोट्स आपकी फेवर में नहीं गए? काफ़ी चीज़ें शायद मैं देखना चाहती भी नहीं और मैं देखती भी नहीं हूँ। हमारी प्रायोरिटीज़ तो अवाम है, हमारी प्रायोरिटीज़ तो और चीज़ें हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ वॉइस नोट्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में सोचें। आपको बताएं, हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत में सियासी नाबालिग बैठे हैं। गैर आइनी इक़दामात के लिए रात 12 बजे भी असम्बली इजलास बुला लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर तहरीक इंसाफ आइनी दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करे तो हमें अदालत जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मखसूस तशस्सुस पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। 1 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की मौसर नुमाइंदगी नहीं। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये कहा कि डेमोक्रेसी है, कहा का कल्चर है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी अगर ये अपना काम पूरा करते। 1.5 साल से हमारी नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में, इस सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। 1.5 साल से जो खवातीन है 50% ऑफ पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदगी नहीं है। अजीब व गरीब लोग आए हैं। ये जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये सियासी नाबालिग है। शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना में तौसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मजीद 10 वज़रा और मुशीर काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक नए वज़रा मुशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जुनूबी पंजाब से होगा। और अभी आपको ये बताएं कि पहले T20 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया है। 111 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने 27 बॉल्स पहले पूरा कर लिया। पाकिस्तान की टीम अपनी बारी में 110 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान ने 44 रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। इनके अलावा कोई भी बैटर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। 3 मैचेस की सीरीज़ में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। सीरीज़ का दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। भी आपको ये बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड और बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की हैं। मालाकंड में भारतीय स्नाइपर स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्लात में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की कल्लात और बालाकंड में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत खुश। सदर ममलिकत ने जवानों को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम फोर्सेस के शाना बशाना है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरानंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम, सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ा कार पर भी बातचीत की गई। दोनों वज़राए दाखिला ने पुरअमन बक़ाए बाहमी इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, जिन्हें मिलकर रोकना होगा। बात करेंगे सानह कल्लात के शौदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ताजरों और सिविल सोसाइटी की रैली नुमाइश औरंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली गई। ताजर और सियासी रहनुमाओं का कहना था कि अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने पर जोड़े को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी नोटिस लिया। हिदायत पर पुलिस एक्शन में आई। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।
उधर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा है कि बलूचिस्तान के इलाके मारगेट में जोड़े के कत्ल का वाक़या ईद उल अज़हा का है, लेकिन वीडियो गुज़श्ता रोज़ वायरल हुई। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की निशानदही हो चुकी है, बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। दोनों ख़ानदानों की जानिब से रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए रियासत खुद मुद्दई बन रही है। ईद उल अज़हा के करीब या उससे कबल या उसके फौरी बाद हुआ है। उस वीडियो में नजर आने वाले अफराद में से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ वीडियो में नजर आने वाले जो उन अफराद का डाटा लिया गया जिनमें से कुछ ऐसे चेहरे जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, उनकी तस्वीरें और चीज़ें नादरा को भिजवाई गई हैं ताकि उसका तयन हो सके। इस वीडियो के आने के बाद वज़ीर आला ने वाज़े तौर पर यह हिदायत दी पुलिस को कि इस वाक़े को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चूँकि फैमिलीज़ ने रिपोर्ट नहीं किया तो रियासत सूबाई हुकूमत अपनी मदय्यत में इसका मुकदमा दर्ज कर रही है। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की बेईमाना कत्ल पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। सेनेटर शरीर रहमान ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, मजलूम नौजवान जोड़े का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। शादी के हक़ को कुचलना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कबायली फैसलों के नाम पर कत्ल काबिल नफ़रत अमल है। गैरत के नाम पर सफाकियत का तसलसल रोकना होगा। कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की आड़ में पानी की बड़ी चोरी बेनकाब। लांढी लेबर स्क्वायर अस्पताल के करीब कार्रवाई की गई है। 3 निजी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पानी चोरी में मुलव्विस पाई गई हैं। वाटर बोर्ड की जानिब से भी कार्रवाई की गई है। तमाम गैर कानूनी समर पंप मुनक़ता कर दिए गए। कार्रवाई मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान की सरबराही में की गई। इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि शहरियों के हक़ पर डाका डालने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पानी सिर्फ शहरियों का हक़ है, इसमें चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक टेक्सटाइल के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कामयाब ऑपरेशन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज होने वाले कामयाब ऑपरेशन का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई मुतालिका थाने में की जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 44% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मुत्तहिद हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का पेशावर में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत शहरियों की मयारी तालीम नहीं दे रही, लोग मजबूरी में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराते हैं। तो भयानक सूरत हाल है। 25 करोड़ की आबादी में 44% लोग 10 करोड़ से ज़ायद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में जो एजुकेशन का पूरा शोबा है वो इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। पाकिस्तान में तकरीबन 69 से 70% इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में होती है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। लेकिन इन सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो बतदरीज खराब होता चला जा रहा है। सरकारी स्कूल का मतलब है वहाँ तालीम सही नहीं मिलेगी, लेकिन ये खुद कितनी गलत बात है कि जिस हुकूमत को उस आइन के तहत, जिस आइन में ये लिखा हुआ है कि सबका हक है कि तालीम मिले और बराबर के मौके मिले लोगों को, जब रियासत अपनी ये जिम्मेदारी अदा नहीं करती कि सबको एक जैसी तालीम दो और मेयारी तालीम दो, तो होता यह है कि सरकारी स्कूलों का मतलब है गैर मेयारी तालीम, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिंगापुर में होने वाले ICC के सालाना इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027, 2029 और 2031 के फाइनल्स की मेज़बानी इंग्लैंड को दे दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि बेघर अफगान ख़वातीन क्रिकेटर्स की मदद पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है। ICC ने US से क्रिकेट को मामलात बेहतर करने के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। 2 नए एसोसिएट मेंबर मशरिक़ तैमूर और ज़मीबिया को ICC फैमिली में शामिल कर लिया गया। 2 नए मेंबर्स की शमूलियत के बाद ICC अरकान की तादाद 110 हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।